नमस्ते सभी को। बीएससी फाइनल ईयर की अगली क्लास के साथ में फिर से हाजिर हूँ। लास्ट क्लास तक अपने प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ा था और उसके बाद में प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में क्लासिकल जो मैकेनिक्स थी उसकी क्या क्या असंगतताएं थी वो अपन ने पढ़ी थी। आज अपन पढ़ेंगे आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण के बारे में। प्रकाश विद्युत प्रभाव को क्वांटम सिद्धांत के अनुसार आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था, जिसके लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला था। आइंस्टाइन के अनुसार जब किसी धात्विक सतह पर hν ऊर्जा वाला फोटोन गिरता है तो उस फोटोन की ऊर्जा का कुछ अंश इस धात्विक सतह से धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉनों को सतह तक लाने में प्रयुक्त होगा। यह hν ऊर्जा का फोटोन है, ये इस धातु पर गिर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को सतह तक लाने में इस फोटोन की ऊर्जा का कुछ अंश प्रयुक्त होगा, जिसको कार्यफलन वर्क फंक्शन कहते हैं। कार्यफलन का अर्थ है कि धातु के भीतर से धातु की सतह तक लाने में जितनी ऊर्जा खर्च होगी वो ऊर्जा क्या कहलाएगी, उस धात्विक सतह के लिए कार्यफलन कहलाएगी, उस धातु के लिए कार्यफलन कहलाएगी। और बची हुई ऊर्जा का जो भाग है वो इस इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा, 12 mv मैक्सिमम स्क्वायर। मतलब इंसिडेंट एनर्जी है वो hν है, और उसके बाद में जो ऊर्जा प्राप्त होगी फोटोन के गिरने के बाद में इलेक्ट्रॉन से टक्कर के बाद में वो है W0 प्लस 12 mv मैक्सिमम स्क्वायर। तो इसके अनुसार क्या आएगा अपने को ऊर्जा संरक्षण के नियम से hν बराबर W0 प्लस 12 mv मैक्सिमम स्क्वायर। कि जैसे ही किसी धात्विक सतह पर hν ऊर्जा का फोटोन गिरेगा, उस फोटोन की ऊर्जा का कुछ अंश इलेक्ट्रॉन को धातु सतह तक लाने में प्रयुक्त होगा, जिसे अपन कार्यफलन कहते हैं, और शेष बची हुई ऊर्जा है वो उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा दे देगी, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर बाहर निकलेगा। ऊर्जा संरक्षण के नियम से अपन जानते हैं टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो इंसिडेंट या आपतित फोटोन की ऊर्जा थी hν, और उसके बाद में उस ऊर्जा के दो अंश हो गए हैं, W0 कार्यफलन, और शेष ऊर्जा उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में प्रकट हुई है 12 mv मैक्सिमम स्क्वायर। अपन ये जानते हैं कि जब इस फोटोन की एनर्जी या आवृत्ति दहली आवृत्ति के बराबर है या एनर्जी दहली ऊर्जा के बराबर है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर केवल सतह तक ही पहुंचेगा। दहली आवृत्ति या ऊर्जा के लिए क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन केवल सतह तक ही पहुंचेगा या उसकी ऊर्जा कार्यफलन के बराबर होगी। दहली ऊर्जा hν0 बराबर होती है वर्क फंक्शन W0। ये समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 की अगर अपन कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो अपन ये पाएंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना से hν0 प्लस 12 mv मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा hν, या 12 mv मैक्सिमम स्क्वायर बराबर हो जाएगा hν माइनस hν0। यह समीकरण आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है। ये इक्वेशन आइंस्टाइन की प्रकाश विद्युत समीकरण है, और इसके द्वारा ये आसानी के साथ एक्सप्लेन किया जा सकता है कि दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव घटित नहीं होगा। क्योंकि अगर गिरने वाले फोटोन की ऊर्जा अपन ये मान लें कि प्रकाश विद्युत प्रभाव घटित हो रहा है और उसकी ऊर्जा थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, अगर hν का मान hν0 की तुलना में कम है तो ये पूरा पद है ये
नेगेटिव प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये पद एच न्यू जीरो के रेस्पेक्ट में छोटा है। और काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, क्योंकि नेगेटिव होने पर v का मान इमेजनरी प्राप्त हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स के रूप में प्राप्त हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक राशि प्राप्त हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए पहली आवर्ती से अधिक आवर्ती होने पर ही प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न होगा। मतलब एच न्यू का मान हमेशा एच न्यू जीरो के रेस्पेक्ट में बड़ा ही होगा, इससे छोटा है तो किसी भी स्थिति में प्रकाश विद्युत प्रभाव घटित नहीं